हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको पूनम पहाड़ी का प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। करते हैं अपने एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत न्यू दिन के साथ। तो दोस्तों अभी मैं उठ चुकी हूँ, टाइम भी हो गया है 7:30। तो आजकल पता नहीं ऐसी नींद क्यों आ रही है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड के चमोली के एक छोटे से बाजार पोखरी बाजार से। तो मैं रहती हूँ पोखरी में। मेरा ससुराल है हापला नेल और मेरा मायका है किंजानी। तो जय माता दी, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और उठ तो मैं करीबन 6 बजे उठ गई थी, पर ऐसी लेटी थी। मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, डाउन लग रही है मुझे तबीयत, क्योंकि मेरी चल रही हैं दवाइयाँ, शायद वो हो रही हैं, मुझे गर्म हो रही है। एक तो 500 mg की है। तो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना जो सर में बैठ जाते हैं, बहुत सारी टेंशनें ऐसे होते हैं। क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि काम ही ऐसा है, दुकानदारी का है, काम ज़्यादा हो तो तब भी परेशानी, कम हो तब भी परेशानी, तो होता ही है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो एक तो मैं अकेली हूँ, हैवी जी तो है नहीं मेरे साथ में। तो हैवी जी होते तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ यार चलो, पहले तो मैं कमरे पे रहती थी, अब मैं दुकान में रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर किसी से शेयर नहीं की जाती हैं। और खैर मेरे साथ ऐसा है भी नहीं। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन के अलावा मेरे साथ ऐसा, और हैवी जी के अलावा मेरे साथ ऐसा कोई है भी नहीं कि जिसके साथ मैं शेयर करूं। बस मैं और हमारे परिवार में मैं और मेरे हैवी जी हैं। बाकी तो सब अपने अपने हो रखे हैं, सब अलग अलग हो रखे हैं। फैमिली तो बहुत बड़ी है पर सबका अपना अपना है, तो कोई नहीं देता है किसी का साथ। इतना तो मुझे भी समझ आ गया है अब कि अपने मतलब तक सीमित रहते हैं हर कोई। मतलब हर कोई अपने मतलब तक सीमित है, चाहे वो अपने परिवार का है चाहे वो बाहर का है। बाहर का तो रहते ही रहते हैं अपने मतलब से सीमित, पर जो अपने परिवार के होते हैं वो भी अपने मतलब तक ही सीमित रहते हैं। बस मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं अपना दुख सुख सब चीज़ अपने आप देखती हूँ। क्योंकि हैवी जी तो है नहीं, हैवी जी तो हैं बाहर। तो मैं अपना दुख सुख जो भी है मैं अपने आप देखती हूँ, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। मुझे ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ मतलब बहुत शौक़ है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अपनी दिनचर्या बताऊँ, अपने जो भी है दुख सुख सब बताऊँ। पर क्या करूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं। बस मेरा ये है कि मैंने अपना कमरे से लेकर, अपने दुकान से लेकर, अपने और काम से लेकर जो भी है अपना दुख सुख सब चीज़ अकेला देखना है। मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरे से इतना नहीं हो पाता कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ। तो हैवी जी तो है नहीं, हैवी जी बाहर हैं, तो इसलिए थोड़ा अकेली हूँ। ठीक है दोस्तों, उठती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, फिर आपसे और बात शेयर करती हूँ। मैं दुकान पे आ चुकी हूँ और कल का आ रखा है सामान। तो पूरा ऐसे ही बिखरा है, कुछ वहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ नीचे पड़ा है, सब ऐसे बिखरा हुआ है। तो पहले मैं सामान लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ। पे तो आ चुकी हूँ। कल का आ रखा है सामान और कल शाम को मैंने बस ऐसे ही फैलाया, उसको लगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास बिल भी नहीं आ रखा था। तो मैंने सोचा जब बिल आएगा तो उसके साथ साथ लगा दूँगी सामान भी। तो पूरा ऐसा हो रखा है अभी बुरा हाल। तो पहले मैं सामान लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। सबसे पहले सॉरी, मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाई दिन भर, क्योंकि आजकल थोड़ा शादियों का सीज़न आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं। तो आज पूरे दिन भर ऐसे ही बिजी थी मैं। तो मेरी शक्ल देख के तो पता चल ही रहा होगा आपको। तो मतलब थकान सी भी लग गई है। और बस यही है मेरी दिनचर्या, दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। तो अभी मेरा पूरा कमरा ऐसा फैला है। परसों धोई थी मैंने ये रजाई वजाई सब ऐसे ही फैले। किचन में तो थोड़ा बहुत सफाई है, दिन को मैंने सफाई कर दी थी। मैंने खाना बनाया, खाना खुद ही बनाती हूँ। पहले दुकान से आई, थक गई थी मैंने फिर घर आके कढ़ी चावल बनाया, फिर खाना खुना खाया, फिर मैं दुकान गई। तो दुकान में जाते ही थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो फिर वो गैस का कुछ काम था, तो फिर वहाँ ऑफिस में गए, तो वहाँ से वो काम कुम किया, फिर दुकान पे आए, फिर थोड़ा सा घूमने गई मैं। ऐसा होता है कि मैं घूमने ना जाऊँ तो मुझे अजीब सा लगता है, आदत जैसी हो गई है। तो कुछ टाइम से, बहुत दिनों से घूमने नहीं जा रहे थे, तो आज गए। तो अभी ऐसा हो रहा है कि भयंकर आँखों में आंसू भी आ रहे हैं, अजीब सा भी लग रहा है। पता नहीं, कभी कभी मुझे बहुत अकेला फील होता है, पता नहीं क्यों होता, किस लिए होता। मतलब ऐसा होता है साथ में होते, चलो पहले तो हम मतलब ये भी रहते थे, मेरे हैवी जी भी यहीं रहते थे, तो हम दोनों थे। तो ऐसा होता था कि दिन को तो नहीं मिल
नहीं रहते थे साथ में, पर शाम को तो बातचीत करने के लिए रहते ही थे। अब अजीब सा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा, जैसा भी है जितना भी है। तो उम्मीद है कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं पूनम पहाड़ी मिल